नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज ब्रह्मचारिणी मैया का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी के सुखद भविष्य के लिए, उनके लिए, आप सबके लिए कामना करते हैं। नमस्कार। आज हम बेसिक ज्योतिष के ज्ञान जो ग्रहों के बारे में है, दीप्तादि अंशों पर जो ग्रह है वो कौन से ग्रह है जो दीप्तादि अंश में आते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सीधा चलते हैं अपने पावर पॉइंट पर। कौन से ग्रह दीप्तादि अंश वाले ग्रह कहलाते हैं और उनका फलित पर क्या असर होता है। ग्रहों की दीप्तादि अवस्था वो कैसे बनती है, आइए आज इसके बारे में जानेंगे। दीप्तादि ग्रह, इनमें ग्रहों की कुछ अवस्थाएं कही गई हैं जो हम सब जानते हैं कि ग्रह कभी उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, मित्र राशि में होते हैं और मूल त्रिकोण में होते हैं। तो इनकी कुछ अवस्थाएं पराशर जी ने जो हमें बताई हैं बेसिक रूप में, उनके कुछ नाम दिए गए हैं। तो उन नाम और उनके द्वारा फलित उन पर क्या असर होता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। दीप्त ग्रह, दीप्त ग्रह वह ग्रह है जो अपनी उच्च राशि में हो, उसे दीप्त अवस्था कहते हैं। उच्च के ग्रह आपको वाहन के द्वारा धन लाभ और बड़ों से आदर दिलाता है, ख्याति होती है और संतान अच्छी होती है। हम जानते हैं उच्च के ग्रह सदैव ही अच्छे फल देते हैं, लेकिन यदि उच्च का ग्रह पीड़ित भाव में हो, नवांश में अपनी अवस्था को बदल दे, यानी वहां उच्च का ना होकर नीच का हो जाए और अशुभ भाव में हो जाए या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो ये दीप्त अवस्था उसकी पूर्ण फलित को देने में सक्षम नहीं होती जो वो अपने उच्च के ग्रह होने से देती है। तो कोई भी अवस्था हमें अपने वर्गों में अवश्य जांच कर लेनी चाहिए कि वो वहां पर कैसा है। अगला है सुखी अवस्था। सुखी अवस्था यदि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है तब वह शुभ फलदायक होता है और शत्रुओं पर विजय दिलाता है। ये सुखी अवस्था कहलाता है। यानी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि, अपनी स्वराशि से भी उस राशि में जहां वो बली होता है, बली कहलाता है, तो वह मूल त्रिकोण राशि होती है, इसलिए वहां बैठकर ग्रह खुद को सुखी फील करता है और वही सुख वो जातक को भी देता है। जब ग्रह सुखी अवस्था में होता है तब वह शुभ फलदायक होता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है। ऐसे ही एक अवस्था है स्वस्थ अवस्था। जब कोई ग्रह स्वराशि हो तब वह उसकी स्वस्थ अवस्था कहलाती है। स्वराशि के ग्रह उच्च के ग्रह से भी अच्छे फल देते हैं, क्योंकि उच्च के ग्रह अपना फल अपने उच्चेश के अनुसार देते हैं। यदि उनका उच्चेश अच्छी अवस्था में हो, सुखी अवस्था में हो या स्वस्थ अवस्था में हो, तो उच्च का ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन जो स्वस्थ अवस्था है, यानी आपका ग्रह अपने भाव, अपने घर बैठा है, तो अपने घर में वो स्वस्थ है, उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, तो ऐसा ग्रह व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, ख्याति, उच्च पद तक दिला सकता है, क्योंकि वह किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपने घर में है।
जिस भी भाव में, चाहे वह 6, 8, 12 भाव ही हो, जिस भी भाव में ग्रह स्वराशि का होगा, वह उस भाव को, उस भाव से संबंधित रिश्तों में आपको मजबूती देगा। तो वह उसकी सुखी अवस्था है, यानी उस रिश्ते से भी आपको सुख प्राप्त होता है। अगला है मुदित अवस्था। मुदित, मुदित का अर्थ है खुश होना। तो कोई भी ग्रह अपने नैसर्गिक मित्र की राशि में हो, तब वो अत्यंत प्रसन्न होता है। जब हम किसी मित्र के यहाँ जाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो मित्र गहरा मित्र हो तो अति प्रसन्नता होती है। यानी वो मित्र बहुत पुराना हो, पहले से ही मित्र हो, और बहुत समय बाद मिल रहा हो, तो और भी प्रसन्नता होती है। तो इसी को ग्रहों की मुदित अवस्था कहते हैं। वह खुश होकर ग्रह अपनी खुशी में आपको धार्मिक कार्यों और अनेक गतिविधियों में रुचि देता है। जब आप मित्र के साथ होते हैं तो मित्र के साथ मिलकर अनेक कार्य करते हैं। मित्र नई नई आपको योजनाएं बताता है। मित्र के साथ मिलकर आप कई प्रोग्राम बनाते हैं, कई प्रकार के, खुश होकर घूमने के, फिरने के, और कई बार पार्टनरशिप वाले काम भी आप मित्र के साथ कर लेते हैं। तो जो ग्रह अपने मित्र की, नैसर्गिक मित्र की राशि में हो, वह मुदित अवस्था में होता है, यानी खुश होता है। अक्सर ग्रह जो नीच के हैं, वो अपने मित्रों की राशि में ही नीच के होते हैं, इसलिए वो हम्बल हो जाते हैं। वो वहां पे जाके आपको परेशान नहीं करते, वो अपने उच्चता का त्याग करके हम्बल होकर कार्य करते हैं, यानी अपने सिर को झुका लेते हैं मित्रता के आगे, और कार्य में सहयोग देते हैं, धार्मिक कार्यों में भी और गतिविधियों में भी। इसका अपवाद शनि, शुक्र और बुध कहे जाते हैं। पराशर जी कहते हैं कि शनि, शुक्र और बुध ये अपने मित्र की खुशी में उतना खुश नहीं होते, क्योंकि शुक्र और शनि का साथ जो है वो आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है, गलत मित्रों का संग, स्त्रियों का संग दे सकता है। बुध और शनि गलत बुद्धि की ओर ले जा सकता है। शुक्र और बुध भी, ये संबंध भी उतना अच्छा केवल कवियों के लिए या केवल अपने में मस्त रहने के लिए तो ठीक है कि व्यक्ति अपने लिए बहुत मस्त है, किंतु इसमें दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति दूसरों की जो भावनाओं का ख्याल नहीं रख पाते कई बार, और अपनी मस्ती में कुछ भी बोल जाते हैं। शनि और बुध भी हो तो शनि बुध तो गहरी गंभीरता देते हैं, ये गंभीरता देने के साथ साथ पीड़ा भी देते हैं, संबंधों में पीड़ा भी आती है। बुध क्योंकि रिश्तों की बात करता है, तो रिश्तों में खटास भी देते हैं। अब आते हैं शांत अवस्था। जब कोई ग्रह शुभ ग्रहों से युति में हो, शुभ भावों में हो, वर्गों में भी शुभ स्थित हो, तब वह शांत अवस्था में होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पीड़ा नहीं है। शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों से युति में है, वर्गों में भी शुभ है या भावों में भी केंद्र या त्रिकोण का संबंध रख रहा है, तो ऐसा ग्रह शांत रहता है, और ऐसे ग्रह फलित रूप में आपको अनेक मित्रों का साथ और प्रशासनिक कार्यों में भी लाभ देते हैं। अब आते हैं शक्त अवस्था। शक्त, कोई भी ग्रह जब पूर्ण बिंदु पे हो, भोगांश में, अर्थात सूर्य के साथ अस्त होने से पहले या अस्त होने के बाद की जो अवस्था है, उसे शक्त अवस्था कहते हैं।
उदाहरण के लिए कोई भी ग्रह सूर्य से 3 डिग्री पहले और अस्त होने के बाद भी 3 डिग्री बाद वह अत्यंत शक्त अवस्था में होता है और अपने कारकत्वों में, यानी जो ग्रह अपने से दिए गए कार्यों का कारक है, उनमें वो सफलता देता है, शत्रु भय दूर करता है और व्यक्ति को सुगंध प्रिय बनाता है, यानी उसकी ख्याति दूर तक जाती है, जो सुगंध के समान फैलती है। अगला है पीड़ित अवस्था। जब कोई ग्रह पूर्ण रूप से अस्त हो, सूर्य से 3 डिग्री के पास हो, तब ग्रह अत्यधिक पीड़ित अवस्था में होता है, क्योंकि सूर्य का ताप उसकी पत्नी तक सहन नहीं कर पाई और वो तप करने चली गई और वहां पर उसका स्वरूप लेकर संज्ञा उनकी पत्नी बनी, जिससे शनि का जन्म हुआ। तो जब कोई ग्रह सूर्य से पूर्ण रूप से अस्त होता है, उसके कार्य, हालांकि श्री वीपी गोयल जी कहते हैं कि अस्त ग्रह के कार्य सूर्य करता है, किंतु ग्रह पीड़ित होता है और वो पीड़ा स्वरूप रोग भी दे सकता है, बुरी आदतें भी दे सकता है और कार्यों में असफलता भी देता है, अपने संबंधित किए हुए कार्यों में। दीन अवस्था। दीन अवस्था, जब कोई ग्रह नीच राशि में हो, उसे दीन अवस्था में कहते हैं। पराशर जी ने फलित स्वरूप इन्हें कहा है कि जो व्यक्ति नीच ग्रह में हो, जिसका वो गरीब, सरकार से प्रताड़ित, अपने लोगों से शत्रुता, सामाजिक मर्यादा को ना मानने वाला बताते हुए कहते हैं, किंतु इसे वर्गों में भी चेक करना चाहिए, विशेष रूप से नवांश को, क्योंकि नवांश शाश्वत चार्ट है। यदि नीच ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो वह उसकी दूसरी अवस्था भी दे देता है, वर्गों में शुभ हो, और उसको मुदित अवस्था भी दे सकता है, क्योंकि नीच ग्रह अक्सर अपने मित्र की राशि में होता है। तो इतनी भी दीन अवस्था, यानी उसे मित्रों का साथ लेना पड़ सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि वह नीच का होता है। तो मित्रों का संग उसे मिल जाए तो वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, या मित्र रूप में कोई मिल जाए। विकल अवस्था, कोई ग्रह पाप ग्रहों से युति में हो, दृष्ट हो, नीच हो, अशुभ भाव में स्थित होकर वर्गों में भी अशुभ स्थिति में हो, तो वह विकल अवस्था में होता है। यह अवस्था वाकई में अशुभ है, क्योंकि यह दुष्ट व्यक्तियों का साथ कमजोर, असहाय बनाता है और छोटे कार्य, यानी व्यक्ति का ग्रह बेशक उच्च का होकर विकल अवस्था में हो, तो भी वो कार्य करने में हाई लेवल लेकिन छोटे कार्य करने वाला बनेगा, जिसमें जिसको कहते हैं कि समाज में जो निम्न स्तर के कार्य हैं कहे जाते हैं, ऐसे कार्य किए जा सकते हैं, जिनमें आप बुरे कार्य या बुरे कर्म करने वाले कार्य भी कह सकते हैं, जैसे किसी की हत्या करना, पाप कर्म करना, किसी को पीड़ा देना और धर्म आदि के लिए झगड़े फसाद कराना, ये भी विकल अवस्था के ही ग्रह कार्य कराते हैं। अब आते हैं खल अवस्था। खल ग्रह हमने बहुत बार सुना है, ग्रह युद्ध में हारा हुआ ग्रह खल ग्रह कहलाता है और ये 1 डिग्री के करीब का अंतर जो देता है, वह ग्रह खल अवस्था में होता है। 1 डिग्री का अंतराल जो कि सूर्य से अस्त भी कराता है, लेकिन अगर सूर्य के साथ ना होकर किसी और ग्रह के साथ भी 1 डिग्री का अंतराल हो, सूर्य के साथ तो अस्त हो जाएगा, लेकिन सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रह यदि 1 डिग्री के अंतराल में हो तो वह खल ग्रह कहलाते हैं। ऐसा व्यक्ति निर्धन, क्रोधी, दूसरों के धन की इच्छा रखने वाला और झगड़ालू कहा गया है।
हमारा मत है कि इसके लिए हम फिर से कहेंगे कि नवांश अवश्य चेक करें, किसी भी ग्रह की अवस्था नवांश में अवश्य देखें। यदि नवांश में भी वह आपको उसी अवस्था में दिखता है जो यहाँ पराशर जी ने कही है, या जिस वर्ग में यह अवस्था बन रही है उस वर्ग संबंधित पीड़ा वह अवश्य देगा, ऐसा मुझे लगता है। अब हम एक चार्ट पे मैं इसको लगा के देखती हूँ। ये मोदी जी का चार्ट है। मोदी के चार्ट में हम देखें तो बहुत सी अवस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे यहाँ चंद्रमा नीच का है, किंतु ये मित्र राशि में है, तो ये मुदित अवस्था है। मंगल स्वराशि है, ये स्वस्थ अवस्था है। मंगल अपने नीचेश के साथ है, मित्र के साथ है, तो ये उनको उच्चता देता है, क्योंकि मित्रों का साथ इन्हें मिलता है। परिवार भाव में है तो परिवार का भी साथ इन्हें मिला होगा, आगे बढ़ने के लिए इन्हें परिवार का साथ मिला हो। अब मरकरी को देखें, मरकरी विकल अवस्था में है, क्योंकि ये सूर्य से अस्त है। यहाँ पे ये सूर्य से अस्त है और नवांश में भी ये सूर्य से अस्त है, किंतु विकल अवस्था में भी यह उच्च का है। उच्च का ग्रह यानी दीप्तांश में भी है। और जो सूर्य 0 डिग्री का है वह शनि से भी देखें तो 1 डिग्री के अंतराल में है, यानी खल ग्रह हो गया। शनि 29 डिग्री का है और इस भाव संधि पर है, और सूर्य कन्या राशि में, क्योंकि उसने 30 डिग्री पार कर ली है, तो ये 0 डिग्री का होकर ये भी इस संधि भाव में 1 डिग्री के अंतराल में आ जाता है। 29 डिग्री 39 मिनट पे शनि है और 41 मिनट पर सूर्य है। ये भी अस्त और खल अवस्था दिखती है, लेकिन सूर्य क्योंकि उसमें शामिल नहीं है इसलिए शनि खल नहीं है। हाँ, सूर्य से बुध और शनि दोनों अस्त अवस्था में है, किंतु शनि सूर्य महाराज से 1 डिग्री पीछे, 1 राशि पीछे चले गए नवांश में, जिससे ये अस्त के प्रभाव में नहीं रहे। अब एक और चीज देखिए, बृहस्पति को। बृहस्पति विकल अवस्था में, ये उसके मित्र की, नैसर्गिक मित्र की राशि नहीं है, लेकिन वो शनि से दृष्ट भी है। शनि पीड़ित कर रहा है, पाप ग्रह उसे देख रहा है, एक शुभ ग्रह देख रहा है, मंगल पाप ग्रह देख रहा है, तो गुरु यहाँ पे पूर्ण रूप से विकल अवस्था में। नवांश में देखें तो ये गुरु अपने मित्र की राशि में होकर मुदित अवस्था में हो गया। यहां वो पीड़ित भी नहीं है, किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो यह विकल, यानी शुरू में गुरु ने इनके जब जीवन आरंभ हुआ होगा तो अपने कारकत्वों में, एजुकेशन में पीड़ा दी, किंतु संतान प्राप्ति में भी पीड़ा दी, संतान नहीं हुई। किंतु नवांश में देखें तो उसने भाग्य को बदल दिया, भाग्य का परिवर्तन कर दिया, मुदित अवस्था हो गई और यह गुरु अब इन्हें शुभ फल दे रहा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके सुझाव का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार का, अपनत्व का मैं हृदय से शुक्रिया, आभार व्यक्त करती हूँ। अपना साथ बनाए रखिए। और योगिनी दशा के लिए मैं फिर से कह रही हूँ, 15 दिन के बाद मैं बहुत जल्द नवरात्रों के बाद योगिनी दशा आरंभ करने जा रही हूँ। आप में से जो भी स्टूडेंट योगिनी दशा सीखना चाहते हैं
वह मुझे 9810413384 पर मैसेज करें। बहुत जल्द मैं उनके लिए इस क्लास में योगिनी का पूर्ण ज्ञान देने आ रही हूँ। तो आज के लिए जय माता दी। आप अपना प्यार सुझाव बनाए रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मित्रों। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के